अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये ज़मीन आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये सारी एक ज़माना था कि यहाँ पे ये जो दरख्त है, इसके साथ यहाँ कतार पे दरख्त हुआ करते थे। बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त होते थे, और जिसमें धरेक जिसको कहते हैं पंजाबी में धरेक, ये वही दरख्त है। और इस तरह के यहाँ पे हुआ करते थे। फिर साथ में टाली वगैरह इस तरह के दरख्त होते थे। वो पंजाबी में कहते हैं ना टाली दे थल्ले बेवा, वो वाली टाली जो है ना यहाँ पे हुआ करती थी। अच्छा, और ये जो ज़मीन है यहाँ पे मैंने तरबूज लगाए हुए थे। हमारे इलाके में तरबूज बहुत होते हैं। यहाँ पे मैंने तरबूज लगाए हुए थे। मैं छोटा था उस वक़्त, मेरी तकरीबन कोई 14 साल उम्र थी, इसके आसपास 13-14। मेरे वालिद साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरे वालिद साहब मुझे सुपरविज़न करते थे, सब चीज़ें समझाते थे, मेरा साथ वो देते थे, मेन काम वो करते थे, लेकिन मैं वैसे बस आगे पीछे होता रहता था। तो वो मुझे शायद सिखाने और समझाने के लिए इस तरह के कामों में लगाते थे। इसके अलावा मेरी पढ़ाई वगैरह वो भी जो है ना बेहतरीन हो रही थी, कोई मसला नहीं था। मस्जिद मदरसा भी जाता था, हाफिज़ कुरान बनने के लिए हिफ्ज़ भी करता था, कुरान को याद करने के लिए। और इसके अलावा जो है इस स्कूल भी जाता था। उसके अलावा यहाँ पे मेरे वाले साहब मुझे साथ लेके आते थे और यहाँ पे हम लोग काम करते थे। तो यहाँ पे उस साल मैंने इसी मौसम में, ये जो अभी जुलाई का बरसात का ये जो महीना शुरू हो चुका है, आज तकरीबन 19 तारीख़ है, तो 19 जुलाई 2023 है। तो 19 जुलाई 2023 पे इसी दिनों में यहाँ पे कुछ दिन पहले, शायद इससे कुछ दिन पहले, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तरबूज के दिन अभी तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो चुके हैं, आखिरी आखिरी लम्हात पे हैं। वो शायद कुछ दिन पहले था, शायद, लेकिन दिन ही कुछ इसी तरह के दिन थे। यहाँ मैंने बहुत सारा तरबूज लगाया हुआ था। ये तकरीबन कोई 5-6 कनाल जो है ना हमारे तरबूज थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई उस ज़माने में हमारे गांव में। ये पिछले वाले गांवों का पानी जो है ना वो सारा इधर आ जाता था। तो वो क्या हुआ जनाब कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 3-4 बजे शुरू हुई और बारिश ही बारिश। उसके बाद जब अगले दिन जब सुबह में उठा, वो पीछे हमारा पुराना घर होता था, अभी तो यहाँ पे है, लेकिन उस ज़माने में वो पीछे वहाँ पे होता था। छोटा सा घर था हमारा, 2 मरले का, 2 मरले का। हाँ, 2 मरले का। जफ़र इकबाल चौबीवाल का घर उस वक्त 2 मरले का होता था। तो गुर्बत से निकले हैं ना, झूठ नहीं बोलेंगे, जो है वो बोलेंगे। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आया, छोटा सा घर था, गर्मी, हबस, मौसम ही कुछ ऐसा था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो जनाब सारा पानी पानी, पानी ही पानी। मैं पानी में से चलता चलता जो है ना, वालिद साहब के बड़े बड़े लंबे लॉन्ग बूट जो होते पानी से बचने के लिए, वो पहने। मेरे वालिद साहब फौजी थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए, पाकिस्तान आर्मी में थे। तो मैं यहाँ पे उनके वो लॉन्ग शूज़ पहन के जनाब आया यहाँ पे, और बड़े बड़े पानी में, बल्कि मुझे उतारना इसलिए पड़े कि पानी इतना बड़ा था कि वो ऊपर से होता हुआ उनके अंदर जा रहा था, हालांकि वो 2 फुट के करीब थे। यहाँ पे मैं जब आया तो मेरे तरबूज यहाँ से निकल के पानी के साथ बहते हुए वो वहाँ उस एरिया में जा चुके थे, जो पर दरख्त आपको तकरीबन जो है ना कोई आधा किलोमीटर आगे जा चुके थे। फिर इसी तरह जो बाकी लोगों के थे वो भी जा चुके थे। यानी यहाँ पे ये खेत जो था ना, कोई एक आध अपने बूटे के साथ अटका हुआ जो है ना स्ट्रगल कर रहा था बचने की, बाकी तरबूज मेरे सारे वहाँ पे जा चुके थे। तो मज़े की बात ये है, तरबूज मेरे सारे वहाँ पे जा चुके। अब मैं यहाँ पे, मैंने कहा तरबूज किधर है। अच्छा, फिर मैं जब गया तो वहाँ पे पानी थोड़ा सा ब्लॉक सा हो के फिर आगे जा रहा था। वहाँ पे एक चढ़ाई सी थी, अब तो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे मैं गया तो मेरे खेतों के तरबूजों के, मेरे खेत के, यानी मुझे तो नहीं पता था मेरे खेत के, लेकिन जो पानी का बहाव था उधर को जा रहा था, तो बाकी लोगों के भी मिक्स होके सारे वहाँ पे जमा। और फिर उसमें से कुछ आगे निकलते जा रहे हैं उस जो पानी के ज़ोर से, और कुछ जो है वहाँ पे स्टॉक होते जा रहे हैं। अब वो तरबूज जो है वो काफ़ी तादाद में वहाँ पे पड़े हुए। अच्छा, मैं अब, वाले साहब तो मेरे ड्यूटी पे थे, अब मैं परेशान कि भाई इसमें मेरे तरबूज कौन से हैं और पड़ोसियों की तरबूज की, तो अजीब ड्रामा लग गया। तो सारे थे भी सारे काले काले एक जैसे तो जिस तरह अफ्रीकन होते हैं ना, मेरी बातें इसी तरह होती है, माइंड नहीं करना। तो वो जनाब उस तरह के थे। तो अजीब सी एक सिचुएशन बन गई। बहरहाल फिर उनको उठाने का और लाने का, और ना तो कोई तरीका था ना कोई रास्ता था। उनको लाते तो कैसे लाते, 2 तरबूज ले आते, 5 ले आते, इसलिए कि पानी के बीच में से। फिर दूसरी बात यह है कि वो तरबूज अपना मुकाम छोड़ चुके थे और पानी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था, तो वो ज़ाहिर ख़राब हो जाते, खाने के काबिल ना रहते, उनमें वो जायका सा आ जाता है, आप बेहतर समझते हैं। तो वो साल मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हुआ था, पूरी फसल मेरी चली गई। और
یہ ہے میری ایک کہانی چھوٹی سی، اور بھی آئیں گی انشاءاللہ اس طرح کی کہانیاں. تو یہ لائف جو ہے یہ انسان کی بدلتی رہتی ہے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک کے کرم فضل رحمت سے. انسان کو ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ آپ صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اور اچھے کی کوشش کرو اور اچھا سوچو. کسی دوسرے اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے امید مت رکھو، اللہ سے امید رکھو. دوسری مخلوق سے امید رکھنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ مجھے دے گا. کوئی اللہ کی مخلوق یا کوئی انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود ہر وقت کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو، وہ تو خود ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے کہ مجھے کہاں سے ملے گا، تو وہ ہمیں کیا دے دے گا؟ تو 4 10 20 ہزار روپیہ، لاکھ 2 لاکھ روپیہ، اس سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا. اس نے جو اللہ کی دین ہوتی ہے نا، اسی سے سب کچھ بدلتا ہے، وہی انسان کی زندگی کو بدلتے ہیں. تو میری ان باتوں کو سمجھیے گا انشاءاللہ. ویڈیوز کا میرا انتظار کریں، آتی رہیں گی بہترین ویڈیوز، خوبصورت خوبصورت کہانیاں بھی اس کی ہوں گی، اس میں ہوں گی میری زندگی کے بارے میں، کہ پہچان سکیں گے آپ ظفر اقبال ثوابیوال کی پرسنل لائف کو، کہ کیسے اس کی زندگی گزری، کیسے اللہ نے اس کو ترقی دی اور کیا ہوا. ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.